समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के सुदनापुर में हूं, जो यहां पे काफी बहुजन समाज के लोग हैं। जी, मेरा नाम बोराचा राजकुमार गौतम है। मैं कसमो ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ। जी, कांसीराम साहब के बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब का जन्म जो है 15 मार्च 1934 को हुआ था। और उन्होंने जो है इस देश में जो शोषित तबका था, वंचित तबका था, जिसको उन्होंने बहुजन समाज कहा था, उसको जगाने का काम किया और उसको जो है राजनीति सिखाने का काम किया। उसको जो है जगाने का काम किया ताकि वो भी जो है सत्ता के प्रति जो है जागृत हो। जी जी, ऐसा उन्होंने पूरे देश में जो है लाने का काम किया और उसी का परिणाम रहा कि इस उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है बहुजन समाज पार्टी जिसकी उन्होंने स्थापना किया था, उसकी सरकार भी बनी है। ये बहुजन नायक मानव कांसीराम साहब की ही देन रही है। उनका अथक परिश्रम रहा है, जिन्होंने पूरे देश में साइकिल से भ्रमण करके और पता नहीं कितने जो है सभाएं करके, कितनी रात रात में दिन उन्होंने रात नहीं देखा। आजीवन जो है अविवाहित रहने का संकल्प लिया। आजीवन जो है अपने परिवार से रिलेटिव किसी भी कार्यक्रम में न जाने का संकल्प लिया। बहुत ही त्याग उनका रहा है। इस बहुजन समाज को बहुत ही देन उनकी रही है। मेरा नाम गंगाराम बौद्धाचार्य, पूरे भार से। आप बौद्धाचार्य हैं जी। तो बताएं, इस समय बौद्ध गया में जी तमाम बवाल चल रहा है। सर जी, बवाल जो चल रहा है वो 1949 का मामला है, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पहले एक कमेटी गठित हुई थी और वही एक्ट आज भी जो है चल रहा है। उस पर कोई सरकार ने कुछ भी बदलाव नहीं किया। आज भी जो है 9 सदस्यीय टीम है, जो जिला का 9वां है। जिला कलेक्टर होता है और 4 ब्राह्मण समुदाय के हिंदू समाज से हैं और 4 बौद्ध भिक्षु। इस तरह से जो है वहाँ चल रहा है और सारा फंडा इनका जो है वही जो बाहर विदेशों से जो धन आता है उस पर जो है कब्जा जमाने के लिए ये किए हैं हम लोग। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं 10 मार्च को इसी 10 मार्च को आंदोलन में शामिल भी हुआ। भंते आकाश लामा जी से मुलाकात हुई, वहाँ धरने में हम पूरे दिन बैठे रहे और 12 तारीख को हम वापस आए। अच्छा। और हम 4 बौद्धाचार्य यहाँ से सुल्तानपुर से गए थे। अच्छा। जो भी पाखंड है वो इनके द्वारा जो है अतिक्रमण हो रहा है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा और स्थानीय, आप समझ लीजिए पूरे देश के लोगों द्वारा जो भी बौद्ध हैं वो पहुँच रहे हैं और आंदोलन को विस्तार रूप जो है देने का काम हो रहा है। एक महंत अनुरुद्धाचार्य करके नाम है, पूरा नाम नहीं आ रहा हमको जी, लेकिन वो बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं। अम्बेडकरवादी बौद्ध, सीधे कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी बौद्ध जी जो वहाँ पे इस आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और वहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वहाँ के, वो बोल रहे हैं कि उनको वहाँ से मार करके भगा देंगे तो उनको मैं इनाम दूंगा। ये इनके जहन में रहा है हमेशा। इस तरह से मार काट का इनका सिलसिला जो इनकी शिक्षाएं हैं वो रहा है। बाकी अम्बेडकरवादी ना झुके हैं और ना झुकेंगे। और पूरे देश के, पूरे विश्व के जितने, आज भारत देश में बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन भारत के ऐसे तमाम बाहर विदेश में इतने जो है बौद्ध देश हैं कि वो जिस दिन हावी होंगे ना, उस दिन हवा निकल जाएगी इनकी, कोई रोक नहीं पाएगा बुद्ध विहार महाविहार को। अरे विचार सर ऐसा है कि बोध गया में यानी कि जैसे यहाँ कब्जा कर लिए हैं अयोध्या में, वैसे सोच रहे हैं कि बोध गया में जिस दिन कब्जा कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे, उस दिन भीषण आंदोलन हो जाएगा। वहाँ बौद्धाचार्य का वहाँ हजारों लाखों की संख्या करोड़ों में पहुँच जाएगी। सर थोड़ा परिचय देंगे आप? सर मैं डॉक्टर भारती तारुम ब्लॉक से। आज बहुजन नायक परम पूज्य मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर आने का जो अवसर मिला है, हमारे जो जननायक और हमारे मान्यवर कांसीराम साहब जी ने जो है, इन्होंने पूरी जिंदगी भर ताउम्र इन्होंने ना तो शादी किया, ना अपना घर बनाया और ना कोई बैंक बैलेंस रखा। देखिए हम साफ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी को राम प्यारा है तो किसी को रहमान प्यारा है। जी जी। किसी को राम प्यारा है तो किसी को रहमान प्यारा है जी। और हमारा मुल्क है हीरा, हमें संविधान प्यारा है, हमें संविधान प्यारा है। हमारे जो बहुजन नायक हैं मानव कांसीराम साहब, उनका जो विचार था, उनके जो नारे थे जो उन्होंने बुलंद किया था, उसी में मुझे एक बात याद है कि बुझी आग न मुझे समझना हम अंगारों के गोले हैं।
बुझी आग ना, अरे मुझे समझना, हम अंगारों के गोले हैं और संविधान पर मिटने वाले, भारत पर हम मिटने वाले, हम बारूदी शोले हैं, हम बारूदी शोले हैं। वाह वाह वाह। सर थोड़ा परिचय दें। मैं राधेश्याम हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूँ। बहुजन समाज का जो एक मेन मोमेंट बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, हमारे मुल्क के भीतर ये लड़ाई वैचारिक संघर्षों की है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर कोई बहुत सबसे बड़ी शख्सियत है तो बाबा साहब हैं, जिन्होंने भारत को समझकर और भारत की परिस्थिति के भीतर कैसे जो सामाजिक उत्पीड़न उसके खिलाफ भी और कैसे जो आर्थिक उत्पीड़न है उसके सवाल पर भी कैसे जनता को संगठित होना है। तो मैं समझता हूं उन्होंने इसीलिए कहा था कि हिंदुस्तान के भीतर खास करके 2-3 चीजें ऐसी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली का सवाल, ऐसी जो जरूरत चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं, ये सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी सरकार जो भी आ रही है सत्ता में, उन सरकारों का एक ही काम बन रहा है कि वो जो है इन सबको प्राइवेट सेक्टर में करने जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में करने का सीधा सा मतलब है कि बाबा साहब द्वारा जो बनाया संविधान है उस संविधान पर हमला है। हमला किस तरह से है, आप समझिए कि आरक्षण का सवाल किसके आधार पर है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण लागू नहीं। तो स्थिति क्या बनी, इसका मतलब है कि हमारे संविधान को ही एक तरीके से खत्म करने की कोशिश है। और सिर्फ संविधान का सवाल नहीं है, हमारे देश के भीतर अभी जो सत्ता में सरकार है वैचारिक तौर पर वो आरएसएस का जो उसका पूरा जो विचारधारा है उनके हिसाब से भारत के अंदर जातिवाद एक चुनौती है, लेकिन जातीय व्यवस्था सबसे अच्छा सोशल जीनियस सोशल ऑर्डर है उनके लिए। वो कहते हैं जातीय व्यवस्था बहुत अच्छी है लेकिन जातिवाद खतरनाक है, क्योंकि जातिवाद उनके खिलाफ एक चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट करता है, लेकिन जातीय व्यवस्था उनको ऊपर सबसे ऊपर रखती है। इसलिए वो जातीय व्यवस्था के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, कोई भी आरएसएस का आदमी नहीं बोलेगा, लेकिन जातिवाद के खिलाफ उनको कहें भैया जातिवादी पार्टियां हो गई इसलिए जो है कहते हैं चीजें हो रही हैं। तो इस बात को समझना है देश के भीतर, हम लोगों को समझना है आज माननीय कांशीराम जी को याद करते समय कि भारत के अंदर 2 तरीके का शोषण है, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक, और दोनों के खिलाफ हमको एकजुट होकर दोनों मतलब हमलों के खिलाफ हमको एकजुट होकर संघर्ष को तेज करना पड़ेगा, तभी माननीय कांशीराम को हम सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आज हमने यही किया है, आज एक वैचारिक गोष्ठी की है, इसके अलावा अभी गांव में हम लोग जाएंगे, पूरा अभियान है। अभी 22 तारीख को जो है क्या कहते हैं हम लोग कर रहे हैं यहाँ दुर्गा मैदान लॉन में भगत सिंह का शहादत दिवस है 23 मार्च को, और उस तारीख से शुरू करके बाबा साहब के जन्मदिन तक 14 अप्रैल तक हम लोग जो है कहते हैं पूरा एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। सर अभी संगठन की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुजन के जितने लोग हैं तमाम संगठन बना करके, तमाम पार्टियां बना करके अलग अलग एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये कहाँ से इकट्ठे हो? देखिए 2 ही चीजें लोगों को जोड़ सकती हैं, एक तो है कि लोगों की भूख उनको जोड़ती है। जिस दिन लोग अपने भूख के सवाल पर खड़े होंगे ऊपर झंडा भूल जाएंगे। झंडा कोई देख कर नहीं आता, लोग देख कर आते हैं समस्या। जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो कोई भी आदमी झंडा उठाकर चला जाएगा उसके दरवाजे पर, तो कहेगा भैया यही आप सबसे अच्छे हमारे आदमी। तो सवाल इस बात का, जो भी ये सामाजिक लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं अथवा जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जो भाजपा के अलावा जो विपक्ष है, जब तक आप दोनों उत्पीड़न के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न जो जातीय उत्पीड़न है उस पर और जो आर्थिक उत्पीड़न है इस पर अपने झंडे के साथ आप आगे आएंगे तो वही जनता का झंडा हो जाएगा, इसमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जितने संगठन के लोग सब लोग संविधान को बचाने चले हैं और संविधान की बात सारे लोग करते हैं, संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, और उनका ये विचार बन चुका है संविधान खत्म करने का। बिल्कुल उनका विचार है, लेकिन यह भी बात सही है कि वही संविधान एक ताकत भी है इस मुल्क के भीतर, और वो संविधान जिसको खत्म करना चाहते हैं, अभी जनता के भीतर का बहुमत हिस्सा जब इस बात को समझ लेगा कि वास्तव में कैसे संविधान खत्म कर रहे हैं तो उसके खिलाफ संघर्ष भी चलेगा, और ऐसा संभव नहीं कि उसको खत्म कर देंगे, बदल देंगे। ये लड़ाई है, चलेगी, इसमें हमारे पुरखों ने भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे, और ये कभी खत्म नहीं होगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। और जो भारत है, जो असली भारत है, विविधता में एकता का भारत है, जो भारतीय संविधान चलेगा, जो आज़ाद हिंदुस्तान है, जो 1947 के बाद जिसको हमने अडॉप्ट किया, जिसको हमने माना है, उसी भारत चलेगा। 1585 के लोग सारे लोग बात करते हैं, सारे संगठन के लोग बात करते हैं, 1585 की बात होती है। और तो हम कह रहे हैं कोई भी लड़ाई हो रही है, कहीं भी लोग लड़ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अपने अपने संगठन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाले वक्त के भीतर जब ये लड़ाई और तेज होगी और तीखी होगी, क्योंकि दुश्मन नहीं पता है अभी लोगों को, ये भी एक हकीकत बात है, उनको नहीं पता कि देश के भीतर किस तरह से इस देश का पूंजीपति और इस देश का सामंत और ब्राह्मणवाद मिलकर उनका शोषण कर रहा है। जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा नहीं ये एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं राक्षस है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ वो संगठित होंगे। SC ST OBC के बारे में सारे लोग बात करते हैं, SC ST
ओबीसी जिस दिन सुधर जाएगा। आज तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है SC ST OBC तीनों यहाँ पे मौजूद हैं, माइनॉरिटी भी हैं। फिर एक बड़ा आंदोलन आप देखिए इस देश के भीतर, कोई उम्मीद कर रहा था इतना बड़ा किसान आंदोलन हो जाएगा? लोग कह रहे थे ना जी, जी। कि इस देश के भीतर मोदी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है ना, जी, जी। लेकिन 3 महीने मतलब 13 महीने तक आंदोलन किसान का चला, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर ना चला ना, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कब कोई सी चीज कैसे हो जाएगी, आप इसको नहीं कह सकते। फिर एक बार अपना नाम बताइए। मैं राधेश्याम हूँ, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। थोड़ा अपना आप परिचय दें। आप बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे कांसीराम साहब का जन्मदिन मनाया। धन्यवाद। मैं ब्रिजेंद्र कुमार पखनपुर ग्राम सभा से संबंध रखता हूँ। कांसीराम साहब के जन्मदिन आज आप ही यहाँ पे अगुवाई किया और जी। बड़े अच्छे। जी, हमारे पंकज भाई, हमारे स्वामीनाथ भाई और हमको प्रेरित करने वाले हमारे सर पेरियार संभोले वर्मा जी 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 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे समक्ष ये बात रखी कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि तमाम महापुरुष हैं, सबका जयंती समारोह मनाया जाता है और कांसीराम ही हैं जिनका जयंती समारोह कम सुनने को मिलता है, तो हम लोग मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक समाज में संदेश जाना चाहिए कि कांसीराम साहब ने समाज के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि अम्बेडकर साहब के बाद मानवर साहब ही एक समाज सुधारक, बहुजन के नायक, जिन्हें हम मानवर के नाम से जानते हैं, और उन्होंने जो त्याग किया है बहुजन के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, वो शायद किसी ने नहीं किया है बाबा साहब के बाद। तो उनका जो हम पे कर्ज है उसको तो हम उतार नहीं सकते, जी जी। कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, मिशन में शामिल हो सकते हैं, मिशन की बात रख सकते हैं। वही चीज़, वही बातें दिमाग में आई और हम लोग आयोजन का निर्णय लिया और कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। एक बात और हम आपसे करना चाहेंगे। DS4 कब उन्होंने बनाया कांसीराम साहब ने? DS4 1978। अच्छा अच्छा। उन्होंने तो शुरुआत की है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी तो उन्होंने शुरुआत की। हाँ, 78 में उन्होंने बनाया वाम से DS4। उसके बाद जो है 84 में जो है 1984 में बहुजन समाज पार्टी की जो है उन्होंने स्थापना की है। जी बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, जिला अयोध्या, तारुण ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जी। कुछ मिशन गीत गाते हैं आप? मैंने मिशन गीत गाते हैं, थोड़ा गुनगुना दीजिए। जैसे अभी हमारे माननीय कांसीराम जी का जयंती पर हमने कुछ पंक्तियाँ रखी, उसको रखना चाहूँगा। बोलिए। कि सबके रहिया दिखाई गया हो साहब कांसीराम, सोवत समाज के जगाई गया हो साहब कांसीराम, साहब कांसीराम हो, साहब कांसीराम, साहब कांसीराम, साहब कांसीराम, सोवत समाज का जगाई गया हो साहब कांसीराम। बहुत अच्छा। और हमारा जो बिखरा हुआ समाज है उस पर हमारे डॉक्टर RJ भारती हमारे गुरुजी हैं, वो उस पर गीत लिखे हैं, मैं उसको रखना चाहूँगा। सबके शिकंजा तब फेल हो जाई कि SC ST, हाँ SC ST OBC भाई भाई आपस में जहिया मेल हो जाई। SC ST OBC भाई भाई आपस में जहिया मेल हो जाई। और जो हमारे हक अधिकारों को मिटाना चाहते हैं, संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको मिटाना चाहते हैं, उस पर हम चैलेंज कहना चाहते हैं गाना के माध्यम से कि संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे बदल सको तो बदल दिखा दो, बदल सको तो बदल दिखा दो, ये चैलेंज हमारा। संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। लेकिन मैं अपने समाज को जागरूक करना चाहूँगा। अरे संविधान मिटावे खातिर ओ
संविधान मिटावे खातिर अरे होत बा तैयारी कि सब जन जागा हो ये बहुजन जागा हो नाही ता होई बड़ी दुश्वारी। लेकिन तनिक तू सोचा अगर जो भैया संविधान मिट जाए अखंड भारत यापन ता फिर खंड खंड हो जाई। अरे उहे दिना फिर आए बहुजन हाँ 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 उहे दिना फिर आए बहुजन अरे बढ़े अत्याचारी कि सब जन जागा हो ये भैया जागा हो नाही ता होई बड़ी दुश्वारी। पे बहुजन के लोग कितना संविधान को लेकर के और मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर के तमाम बातें हुई हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं। गीत के माध्यम से इन्होंने संविधान पर बहुत अच्छा लिख दिया है। आप समझ पा रहे हैं। आपका विचार क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।